डॉक्टर बेटी की हत्या के विरोध में चरणबद्ध तरीके से चला आईएमए आगरा का आंदोलन। शनिवार को पूरे दिन आईएमए के पदाधिकारी और शहर भर के डॉक्टर्स हड़ताल पर रहे। सबसे पहले एमजी रोड पर विशाल मानव श्रृंखला बनाकर अपने विरोध का प्रदर्शन किया। इसके बाद अपने कार्यालय में आम सभा की बैठक में कोलकाता के इस जघन्य हत्याकांड की निंदा की गई। निर्मम घटना से आगरा ही नहीं बल्कि पूरे देश के चिकित्सा वर्ग से जुड़े हुए लोग आहत हैं। उनके इस दुख में शहर के तमाम सामाजिक, धार्मिक और व्यापारिक संगठन भी शामिल हुए। प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ हुई घटना को लेकर सभी ने शोक संवेदनाएं जाहिर की। वक्ताओं ने कहा कि मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है। आईएमए के पदाधिकारी ने कहा कि इस तरह के माहौल में काम करना बहुत मुश्किल है। आज यहाँ पर हम सभी लोग शोक सभा में एकत्रित हुए हैं उस ऐसे जघन्य कांड के लिए जो कि मानवता के ऊपर होता है। कितने एक ऐसे चिकित्सक की जो अपने ड्यूटी करके लौट रही थी, उसके साथ ये नृशंस हत्याकांड हुआ। ये भीभत्स घटना थी। कम से कम 10 से 12 लोगों ने उसके साथ दुराचार किया। कितने दर्द में, कितनी पीड़ा में वो चिकित्सिका गई होगी, इसका आभास समाज को नहीं है। चिकित्सकों को मत ललकारिए। चिकित्सक अगर एक भी दिन के लिए अपना काम बंद करके बैठ गया तो समाज रुक जाएगा, समाज बीमार हो जाएगा। आपसे निवेदन, सभी लोगों से निवेदन कि चिकित्सकों को रहने दें, चिकित्सकों को जीने दें। सही व्यवस्था का दोष है और ये हमें सोचने में मजबूर करता है कि अगर किसी बिटिया के साथ ऐसा जघन्य अपराध हो रहा है तो उसका गुनाह क्या था? क्योंकि वो बिटिया थी, कि वो एक चिकित्सक थी, कि वो व्यवस्था की शिकार हुई, कि वो किसी कानून की कमी की शिकार हुई। और यही एक आत्ममंथन का दिन होता है। चाहे दुख हो, शोक हो, उसमें भी उस चिता की राख से भी एक अग्नि निकलती है जो हमारी वेदनाओं को एक आक्रोश में बदल कर आत्ममंथन के लिए मजबूर कर देती है। आपका प्रश्न बहुत वाजिब है कि कानूनों के होते हुए भी अगर नहीं लागू हो पा रहा है तो कहाँ कमी है? तो इसके लिए दबाव किसको बनाना है? उस समाज को, उन तमाम सामाजिक संगठनों को, महिलाओं के अधिकारों से जुड़े हुए लोगों को, मीडिया को, चिकित्सकों को। और शायद ये एक मुहिम कहीं ना कहीं से शुरू होती है। किसी का त्याग, किसी का बलिदान न जाने कौन सा सकारात्मक रुख में परिवर्तन कर दे। लंबे समय से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जैसी संस्थाएं डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा कानून की मांग कर रही हैं। असंवेदनशील सरकारों ने इस पर नजरअंदाज किया है। यकीन कीजिए कि पिछले 8 साल पूर्व दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी रैली जिसमें कम से कम 20,000 डॉक्टर्स अप्रैन पहनकर शामिल हुए, जिसको कहीं किसी मीडिया तक ने कवरेज देने की आवश्यकता नहीं समझी या किसी मजबूरियों में उसको नहीं पेश किया गया। और आज की तारीख में भी वही आलाप, वही विलाप सामूहिक जारी है कि हमें एक सुरक्षा। देखिए, एक समय एक नारा था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अब इसका हम लोग सामाजिक मूल परिवर्तन हुए, इस नारे को भी हमें परिवर्तन शायद करना पड़ेगा। अब यह बेटी पढ़ाओ बेटी को सुरक्षित करो। ये चिकित्सक की बेटी की इससे कोई मतलब नहीं है। बेटी बेटी होती है। कोई बेटी बढ़ के चिकित्सक बन रही है, कोई डीएम कलेक्टर बन रही है, कोई एमबीए में जा रही है, कोई सीईओ कंपनी बन रही है, कोई कॉल सेंटर प्रोग्राम कर रही है। हमें सामाजिक परिवेश में ये भावना लानी पड़ेगी कि हमें अपनी बेटियों को सुरक्षित। वास्तव में ये जो हुआ है बहुत दर्दनाक घटना है। जिंदगी बचाने वाले की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। एक डॉक्टर कहो, बेटी कहो, बहन कहो, स्त्री कहो, आज सोचनीय विषय है। ऐसा नहीं है कि ये केस पहली बार हुआ है। ऐसे केस हम आए दिन सुनते रहते हैं, लेकिन दर्द उसी को होता है जिसके संबंधित वो व्यक्ति होता है, जिसके रिलेशन में वो होता है। लेकिन यदि हम ये कसम खा लें कि हमें अपने समाज, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो या किसी भी पेशे से हो, लेकिन इस अत्याचार को यदि हमें ख़त्म करना है तो हमें एकजुट होकर एक कोई ना कोई मुहिम ज़रूर निकालनी है। ज़रूर ऐसा कुछ कदम उठाना है जिससे हमारे देश से ये करप्शन बंद हो जाए। आप लोग जब काम करते हैं तो किस तरीके की सिक्योरिटी महसूस करते हैं और क्या चाहते हैं, इसमें क्या सुधार करना चाहिए? एक पेशेंट अग्रेशन होता है किसी भी दिक्कत को लेके, तो वो सब डॉक्टर पे निकलता है। अगर इलाज ठीक से नहीं हुआ, दवाइयाँ नहीं मिल रही, दारू पिए हुए हैं, तो वो सब डॉक्टर को झेलना पड़ता है, स्पेशली जूनियर डॉक्टर्स को। दूसरा, कोई प्रॉपर रूम्स नहीं होते हैं उनके लिए, कोई वॉशरूम्स का एक्सेस नहीं होता है। वो 24-24 घंटे, 48-48 घंटे की ड्यूटी करते हैं। उसके बाद वो सॉर्ट ऑफ वहीं रहते हैं, बट स्टिल दे डोंट हैव एक्सेस टू प्रॉपर सैनिटेशन, प्रॉपर प्लेस टू इवन स्लीप और सिट डाउन। एंड दैट इज़ अ वेरी बिग डील, बिकॉज कोई भी हॉस्पिटल में अंदर आता जाता है तो कोई ऊपर से चेक नहीं है कि ये इंसान कैसा है, हमें नहीं पता है, और हम उसी बीच में रहना पड़ता है। और आज जो हम कैंडल मार्च कर रहे हैं, ये आज ही पहले की घटना हुई है,
उसकी वजह से। और हमारी डिमांड यही है कि वुमेन सेफ्टी इन ऑल वर्क प्लेसेस सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं, औरतों के लिए, क्योंकि हमेशा यही होता है कि बहुत सालों से हो रहा है, निर्भया के बाद भी बहुत सारे बीच में केसेस हैं, पर उनके बारे में कुछ हो नहीं पाया है, वो कम नहीं है और बढ़ते जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि इस बार जो हादसा हुआ है उसके बाद फिर से प्रोटेस्ट हो रहे हैं पूरे देश भर में, उसके बाद कोई बदलाव आएगा। जबकि शाम 5 बजे शहीद स्मारक पर कार्यक्रम आयोजित कर विरोध जताया। सभी डॉक्टर्स ने कोलकाता की दिवंगत डॉक्टर को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी। कैंडल जलाकर शोक संवेदनाएं जाहिर करते हुए डॉक्टर्स की आंखों में गम के भाव दिखे। आईएमए ने सरकार से कड़ी मांग की है कि सख्त कानून बनाने की उन्होंने अपील की।